मास्टर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग सीरीज का दूसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम ट्रेडिंग कीवर्ड्स के बारे में जानेंगे। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ बातें की थी एलिजिबिलिटी की। उसके बाद इस सीरीज का ये भी दूसरा वीडियो है। इसमें ज़्यादा टेक्निकल्स भी नहीं होंगे, इसमें भी आपकी साइकोलॉजी को ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो ट्रेडिंग के अंदर हमें क्या करना है, एक सिस्टम बनाना है। सिस्टम यानी कि उसके बारे में मैं डीपली बात करूंगा। ये जो कुछ पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे, सिलेक्शन, रिस्क टू रिवॉर्ड एंड सिस्टम, राइड, स्केल, बुक प्रॉफिट, ये सब जो पॉइंट है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सिलेक्शन कैसे करनी है, सिलेक्शन जो हमारा पहला पॉइंट होगा, सिलेक्शन कैसे करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट में घोड़ा चुनना। कहाँ पर कौन सा घोड़ा चुनना है, किस घोड़े पे हमें बैठना है, ये हमें देखना है। घोड़ा यानी कि इन द सेंस हमें कौन से स्टॉक में बैठना है। तो सिलेक्शन मार्केट में सबसे सबसे पहली चीज होती है सिलेक्शन। सिलेक्शन अगर आपका रॉन्ग हो गया तो आप गलत घोड़े पे बैठ गए तो उल्टा भागने लग जाएगा। आप रेस तो जितना छोड़ दो, आपको कहीं पर भी लेकर छोड़ देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट में सिलेक्शन करना। क्योंकि अभी देखो, जब मार्केट में क्रैश आया था, या 9-10 साल पहले की बात कीजिए, तो रिलायंस वहाँ पर 2100 1800 1500 पर खड़ा था। तो उसको जिन्होंने वहाँ पर जो जो उस घोड़े पर वहाँ पर बैठ गए थे, वो आज प्रॉफिट में है। और या आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी देख सकते हो, वो 6 गुना हो चुका है। तो उसका सिलेक्शन किसी ना किसी ने तो उस वक्त किया ही होगा ना। तो उसका सिलेक्शन किसने किया होगा? जो स्मार्ट प्लेयर है, जिनके पास उसकी सबसे ज़्यादा स्टेक है, वो उन लोगों ने उसका सिलेक्शन किया था। अब हम उसे यहाँ पर ले रहे हैं इतने ऊपर के रेट पर। तो सिलेक्शन कहाँ पर करना है, कैसे करना है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अब रिस्क टू रिवॉर्ड के बारे में बात करते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड होता क्या है? आप सबको क्या बोला गया है कि रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 3, जो भी आप मानते हो। रिस्क रिवॉर्ड कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। रिस्क के सामने रिवॉर्ड कितना है ये देखा जाता है। स्टॉप लॉस ऐसे स्टॉप लॉस यानी कि ऐसा एरिया है जहां आने के बाद हम निकल जाए, वो 50% भी क्यों ना हो, लेकिन वो एरिया होता है जो हमें जहां पर हमें निकलना होता है, वो बस वो एरिया होता है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इम्पोर्टेंट। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ रिस्क या सिर्फ रिवॉर्ड। यही एक चीज इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है या बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। यानी रिस्क के सामने रिवॉर्ड कितना है, रिवॉर्ड के सामने रिस्क कितना है, ये देखना सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ऐसे ही सौदे में तो नहीं पढ़ोगे कि जहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड 3:2 है या 5:1 है। आप उसी सौदे में पढ़ोगे ना जहाँ पर 1:5 है, 1:10 है। तो इस हिसाब से रिस्क टू रिवॉर्ड जो है, वो रिस्क के सामने रिवॉर्ड कितना है उसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, ना कि रिस्क टू रिवॉर्ड इम्पोर्टेंस देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिस्टम या राइड। सिस्टम और राइड। आपका स्टॉक आपका स्टॉक में आने का और जाने का तरीका सिस्टम पर डिपेंडेंट होना चाहिए। सिस्टम का बेनिफिट ये है कि स्टॉक कितना भी नीचे या ऊपर, वो अगर आपके सिस्टम के मुताबिक है, तो आपके मन में जो हलचल ना हो, उसके लिए आपको सिस्टम का यूज़ करना है। यानी कि मार्केट में जो भी स्टॉक आपने लिया है, उसका मूवमेंट अगर ऊपर नीचे होता है, तो अगर आप सिस्टम वाइज अगर बैठे हो, जो कि मैं सिस्टम बताने वाला हूँ इस वीडियो में और अगले वीडियो में, तो उस सिस्टम के हिसाब से अगर आप बैठे हो तो आपके मन में उथल पुथल नहीं होगी। वरना आप 5-10% के लॉस पर या 10% के प्रॉफिट पर ही निकल जाओगे। आप पूरा माल नहीं खा पाओगे मार्केट में। आपका सिस्टम बोल रहा है तो सुनो। क्योंकि आपको बहुत कम स्टॉक मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी बनाएंगे। और सिस्टम के द्वारा जो आप स्टॉक चुनोगे, उसके हिसाब से आप पूरी राइड स्टॉक की कर पाओगे। आपको सभी स्टॉक को समझ कर राइड करना है आपके सिस्टम के हिसाब से।
तो आपको सभी स्टॉक को मल्टीबैगर की तरह ही लेना है, क्योंकि कोई भी स्टॉक जो भी मल्टीबैगर होगा उस इनिशियली तो मल्टीबैगर आपको दिखेगा नहीं, आप उसमें देख नहीं पाओगे कि ये मल्टीबैगर है या नहीं है। तो आपको हर स्टॉक को ट्रेडिंग के साथ उसको राइड करना है, राइड करोगे तभी आप मल्टीबैगर स्टॉक का पूरा फायदा ले सके हो। और इसी दौरान मार्केट थोड़ी बहुत मूवमेंट देगा, स्टॉक्स आपने जो लिया है वो ऊपर नीचे होगा, तो उसके दौरान आपके मन में कोई उथल पुथल ना हो, उसके लिए ये सिस्टम है। अगर आप सिस्टम वाइज चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्केलिंग। स्केलिंग के बिना आप किसी भी स्टॉक में बड़ा पैसा नहीं बना सकते। मैं आगे आपको राकेश झुनझुनवाला का टाइटन का भी एग्जांपल दूंगा कि किस तरह से उन्होंने स्केलिंग करके टाइटन से अपनी जिंदगी बदली थी। तो स्केलिंग यानी कि बढ़ाने या कम करने का तरीका। हम 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 क्या करते हैं, हम मान लो हमने 500 शेयर्स लिए हैं, तो हम उसको बढ़ाते नहीं है, हम उसको उल्टा कम करते हैं। हम जो रिटेल ट्रेडर है उसकी सोच तो इसी तरह से चलती है। वो अगर 500 शेयर लेंगे तो उनको प्रॉफिट आ गया तो उसको कम करेंगे, यानी कि 250 कर देंगे, 100 कर देंगे। और वो क्या करेंगे, कभी उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस बढ़ाना, ये स्केलिंग का एक ये है, आपको किसको कम करना है और किसको बढ़ाना है ये आपको देखना है। यानी कि 500 शेयर अगर आपने लिए तो आप उसको 1000 कैसे कर सकते हो, यानी कि उसमें आप स्केलिंग यानी ऐड ऐड या रिमूव कैसे कर सकते हो। तो कोई 100 शेयर आपने जो खरीद लिए वो खराब चल रहे हैं, यानी कि वो डाउन में चल रहे हैं, तो उसको आप किस तरह से कम कर सकते हो या ज़्यादा कर सकते हो, वो स्केलिंग का पार्ट है। वो भी हम इसमें कवर करेंगे स्केलिंग में, डिटेल में। हम क्या करते हैं, हमारी एक बुरी आदत है मार्केट में, हम अच्छे को निकालते हैं, अच्छे स्टॉक जो हमारे पास चल रहे होते हैं यानी कि जो प्रॉफिट में होते हैं हम उसको निकालते हैं, और रखते किसको है, खराब स्टॉक को। जो स्टॉक चल रहे यानी कि चल नहीं रहे, यानी कि डाउन में, हम उसको क्या करते हैं, हम अच्छे स्टॉक्स को निकालते हैं और उसको खराब स्टॉक को एवरेज करते हैं। तो होता क्या है, हमारा अच्छा अच्छा जो पैसा हमारा बन रहा होता है हम उसको निकाल कर बुरे स्टॉक में वो पैसा डाल देते हो। तो ये सबसे गंदी चीज़ है मार्केट में, आपको ये कभी नहीं करना है। आपने क्या करना है, खराब स्टॉक में से जो जो स्टॉक चल रहा है उसको निकाल कर आपको उसको अच्छे स्टॉक में डालना है, ना कि खराब स्टॉक में अच्छे अच्छे स्टॉक से जो प्रॉफिट होगा वो आप निकाल कर खराब स्टॉक में डालोगे। वो ये उल्टी प्रोसेस हो गई। इसमें आपको इस तरह की चीज़ कभी नहीं करनी है मार्केट में। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर आपकी 4 दुकानें हैं, उसमें से 2 दुकानें आपकी चलती है और 2 दुकानें आपकी नहीं चलती है, तो आप क्या करोगे रियल लाइफ में, तो आप यही बोलोगे कि जो खराब दुकान है उनको बंद कर दो और जो दो चल रही है उनको चलने दो। तो ये आप रियल लाइफ में करोगे, लेकिन मार्केट में आप क्या करते हो, इसी को आप शेयर्स के हिसाब से अगर सोचोगे तो आप क्या करते हो, खराब शेयर्स को रखते हो। आपका दिल मानता नहीं है कि इसको ये बढ़ेगा, और आपकी साइकोलॉजी को डिपेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो कि इसी में एवरेज करते हो और अच्छे स्टॉक को निकाल देते हो। यानी कि वो ये यही वो बात होगी कि आप रियल लाइफ में जो आपके 2 खराब दुकान चल रहे हैं, आप वो दो खराब दुकान रख रहे हैं, और जो 2 अच्छी चल रही दुकान जो चल रही है उसको आप बंद करके खराब दुकान में पैसा डालें। मैं आपको इस सीरीज में डिटेल में बताऊंगा कि आपको स्केलिंग कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है, वो सब आपको डिटेल में इस कोर्स में आगे पढ़ाया जाएगा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट बुकिंग। देखिए, हमने क्या किया है, शुरुआत में बोला था कि हमने घोड़ा पकड़ना है, हमें घोड़ा पकड़ना सीखना है, अब हमें उस घोड़े से निकलना भी है। यानी कि अब हमने जो घोड़ा पकड़ा है उसे हमें एग्जिट भी करना है। समझ लो हमने स्टॉक लिया है और उसमें हमें कब कहाँ निकलना है। हम स्टॉक में आ तो जाते हैं लेकिन निकलना पता नहीं होता है। अब निकालने के बाद वो फिर ऊपर चलने लगता है। उसके लिए एक सिस्टम होना जरूरी है, नहीं तो आप बैठोगे और फिर वो निकलेगा, आप निकलोगे फिर वो फिर चढ़ेगा। तो ये विदाउट सिस्टम की वजह से होता है और आपको चक्री बना देता है और आपको कभी प्रॉफिट नहीं खाने देता है मार्केट। तो हमें लेना है, फिर बढ़ाते जाना है। जैसे टाइटन का एग्जांपल, झुनझुनवाला का बारे में हम टाइटन का एग्जांपल लेंगे। टाइटन में क्या किया था झुनझुनवाला ने, देखो टाइटन उनको ये थोड़ी पता था कि ये स्टॉक्स मल्टीबैगर होने वाला है या 1000% बढ़ने वाला है। अगर वो पता होता तो वो शुरुआत में ही बैठ जाते थे ना। उन्होंने स्केलिंग की है, स्केलिंग की वजह से उन्हें इस स्टॉक में इतना बड़ा प्रॉफिट हुआ है। वो ऊपर जाता है स्टॉक, मतलब उनकी स्टेक जो है वो एकदम से तो नहीं बढ़ाई थी, उन्होंने उन्होंने थोड़ी स्टेक बढ़ाई थी फिर उसके बाद बढ़ाई थी। ऐसे करके उन्होंने इतना बड़ा प्रॉफिट उसमें से निकाला था। ये स्केलिंग की वजह से आप कभी मार्केट में बड़ा पैसा तो कभी नहीं कमा पाओगे, इसलिए आप स्केलिंग
स्केलिंग सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद जो पॉइंट्स है वो रीएंटर, राइड और एग्जिट है। हम्म, वही आपको प्रोसेस करनी है। री एंटर यानी कि फिर से घोड़े में बैठना है, फिर राइड करना है, फिर एग्जिट करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हम आगे जाके डीप में कवर करेंगे। ये तो बस आपको शुरुआत में यानी कि आगे का जो जो भी हमारे सीरीज होंगे उसका आपको कीवर्ड्स ही मिल रहे हैं। बाकी का आपको डिटेल्स में बाद में सिखाया जाएगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स बिहेवियर। तो हमारी मार्केट में एक्सपेक्टेशन क्या होती है और मार्केट उसके हिसाब से किस तरह से मूवमेंट करता है, इसको हम इस फोटो के जरिए देखेंगे। देखिए कि हमारा प्लान क्या होता है और मार्केट का प्लान क्या होता है। अगर हमें किसी स्टॉक में से 50% प्रॉफिट निकालना है तो हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। हम डिसाइड करते हैं पहले 10% बीच 5% बीच 10%, फिर -5 +15 +10 इज इक्वल टू 15% 50%। और उसके बाद मार्केट का प्लान देखिए किस तरह से होता है। मार्केट का प्लान होता है पहले 10%, फिर 5, फिर -25, फिर +105। इस तरह से मार्केट का कैलकुलेशन अलग होता है। मार्केट आपको झटके देगी ही। आप जब भी मार्केट में आएंगे मार्केट आपको टेस्ट करने के लिए झटके देगी। तो इस झटके में से आपको खुद को यानी कि टिकाए रखना है। इसके लिए आपको सिस्टम होना, जो कि ये सिस्टम की जो हम पॉइंट्स पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स इस सिस्टम के अंडर ही आते हैं। इस सिस्टम ये छोटी चीज़ नहीं है। ये जो सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि 20 एपिसोड्स में कवर होने वाली है। तो ये इसके सिर्फ इसके पॉइंट्स है, बेसिक्स है। इसके बाद आपको जैसे जैसे वीडियोस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपको इसमें ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें देखने को मिलेगी। इस तरह से हमारी प्लानिंग होती है। और मार्केट प्लानिंग देखिए किस तरह से होती है। ये वो 50 बार गिरेगी, यानी कि आप जब कोई शेयर लोगे तो 50 बार नीचे 50 बार ऊपर जाएगा, उसके बाद आपको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर मार्केट में तो आपको सीधे तरह से तो प्रॉफिट मिलेगा ही नहीं। मार्केट कभी भी सीधी तरह से चलती नहीं है और आपको वो हर हर मोड़ पर आपको पागल बनाएगी। आपको बिल्कुल प्रॉफिट नहीं लेने देगी। मार्केट का पहला नियम है। मार्केट क्या करेगी, आपकी पूरी कन्विक्शन को देखेगी, उसके बाद हर चीज को टेस्ट करेगी, उसके बाद 50% प्रॉफिट जो है आपको देगी। अगर इन सब के बावजूद आपकी कोई भी कमी रह गई तो मार्केट आपको सीधे बोलेगी गेट आउट। कुछ भी कम मार्केट को अगर आप में दिखेगा, नॉलेज कम है या पैसा कम है, बाहर जाओ। सीधा मार्केट का रूल है। यहाँ पर कुछ भी कम नहीं, यहाँ पर 99.99% ही होना, ऑलमोस्ट 100% ही होना मार्केट को। मार्केट अगर आप में कोई भी कमी होगी वो पकड़ कर बोलेगी बाहर जाओ। मार्केट का एक ही रूल है, यहाँ पर किसी चीज़ को डिस्काउंट नहीं किया जाता। बीच में आप ना टूट जाओ। इसलिए हमें पेशेंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, ये 5 चीज़ें मार्केट की डिमांड है। पेशेंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस और डिसिप्लिन, ये 5 चीज़ें जो है मार्केट डिमांड करती है। ये अगर आपके अंदर होगी तो ही मार्केट में आप टिक पाओगे। इसके बगैर मूवमेंट आपको मार्केट पैसा बनाने नहीं देगी। मार्केट प्रॉफिट देगी, लेकिन वो प्रॉफिट आपसे वापस ले लेगी। आप इन 5 चीज़ों के बगैर जो भी प्रॉफिट बनाओगे मार्केट में वो आपको मार्केट को वापस दे दोगे। वो पैसे उसने दिए नहीं है, आपने उसने पैसे दिए हैं आपको, आपने पैसे वो लिए नहीं है अपने। मतलब यानी कि आपने लिए नहीं है, मतलब आप जानते थे कि पैसे आपको मिलेंगे अनजाने में ना। यानी कि आपको वो पैसे पता नहीं थे कि आपको मिलने वाले हैं, आपको पैसे अनजाने में मिले हैं। तो अनजाने में मिली हुई चीज़ तो आपसे वापस लेगी मार्केट। वो पैसे सिर्फ आपके पास रखती है कुछ दिनों के लिए, उसके बाद वो प्रॉफिट जो आपको होगा अंधाधुन में, वो आपका प्रॉफिट मार्केट वापस लेकर जाएगी और उसके साथ बैच के साथ भी लेके जाएगी। तो आप गलती से पैसे कमा रहे हो, उस पैसे को मार्केट वापस तो लेकर ही जाएंगे। मार्केट में इस चीज को आपको कभी नहीं भूलना है कि जो भी पैसा हमने बिना स्ट्रेटेजी के, बिना जो पैसा हमें पता है कि हमें इतना प्रॉफिट होने वाला है और वो उतना हो गया तो ही ठीक है, वरना जो अनजाने में प्रॉफिट हमारे पास आएगा वो मार्केट वापस लेकर जाएगी। क्योंकि मार्केट का रूल ये है, आपको ये जो 5 चीजें मैंने बताई, ये 5 चीजें आप में होनी ही चाहिए, तभी आपका प्रॉफिट आपके पास टिकेगा।
अब नेक्स्ट पॉइंट है, मार्केट में ट्रेंड इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ करेक्शन देखना है। आपको गलत लगेगी ये चीज़, लेकिन उल्टा सोचने वाले लोग भी पैसा कमाते हैं मार्केट में, क्योंकि देखिए करेक्शन का मैथ्स जो है वो मैथ जो है वो इस तरह से है। ये कुछ पॉइंट्स है आपको दिख रहे होंगे करेक्शन मैथ्स में। तो पहला पॉइंट है व्हेन इट करेक्ट्स, हाउ करेक्ट्स, हाउ मच करेक्ट्स, what is process of correction, what happen after first leg, when reverse, how reverse और how much it will give after reverse। ये सारे आंसर मिल जाए आपको, इसके बाद सोचना क्या है बाकी। मार्केट में आपको अगर इस सारे क्वेश्चन का अगर आंसर मिल गया तो आपको मार्केट में और चाहिए क्या। आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर के बाद आपको मार्केट में कुछ नहीं चाहिए, आप मार्केट के देवता बन जाओगे इस आंसर्स के बाद। तो इस आंसर्स को ही मैं आपको आगे वाले वीडियो में दूंगा एक एक करके, जो कि जिसके बेसिस पर मैं आपको इसका कोरिलेशन भी बताऊंगा। ये सारे आंसर्स मिल जाए आपको, इसके बाद सोचना क्या बच जाता है आपके पास। अगर आपको पता चल गया करेक्शन शुरू कब हुआ तो आपको एग्जिट करना मिल गया, ठीक है। यानी कि मान लो करेक्शन खत्म हो गया तो आप करेक्शन के बाद ही एंट्री करोगे। ट्रेंड तो करेक्शन के बाद ही शुरू होता है, और ट्रेंड के पहले भी करेक्शन ही हुआ होता है मार्केट में। तो ट्रेंड जो होता है वो करेक्शन के बीच में फंसा हुआ होता है, यानी कि ट्रेंड के पहले भी करेक्शन होता है, ट्रेंड के बाद भी करेक्शन होता है। तो अगर आपको करेक्शन का शुरू कब होगी, करेक्शन शुरू कब होगी ट्रेंड के बाद, ये अगर पता चल गया तो आप एग्जिट करना सीख जाओगे। करेक्शन और करेक्शन खत्म कब होगी ये अगर आपको पता चल गया तो आपको एंट्री आ गई। करेक्शन खत्म होने के बाद ही आपको एंट्री मिलेगी, करेक्शन शुरू होने के पहले आपको निकलना पड़ेगा। तो इन चीज़ों के सवाल के जवाब मिलने पर ही आपको मार्केट में ये एंट्री और एग्जिट का भी पता चलेगा। ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स आपको आगे वाले वीडियो में मिल जाएंगे, और यही मार्केट का सार है। इसलिए हमेशा करेक्शन पे ध्यान दो, ट्रेंड पर नहीं। हमेशा करेक्शन ढूंढो, हर करेक्शन के बाद एक ट्रेंड मिलेगा। ट्रेंड तभी शुरू होता होगा जब करेक्शन एंड होगा। करेक्शन के पहले भी ट्रेंड होता है और बाद में भी ट्रेंड होता है। तो हम ट्रेंड को ढूंढेंगे, हम करेक्शन हम करेक्शन को ढूंढेंगे, हम ट्रेंड को ढूंढेंगे ही नहीं, क्योंकि ट्रेंड को अपने आप को मिल ही जाएगा, करेक्शन के बाद ही ट्रेंड आएगा। तो उससे होगा क्या, आपको एक फर्क पड़ेगा कि आप सबसे सबसे नीचे में आपको माल पास होगा, मतलब सबसे नीचे आपके पास माल होगा मार्केट में। यानी कि जो भी लोग हैं आपको आपको सबसे नीचे के भाव में मिलेगा, और सबसे ऊपर के भाव में आपका माल बिकेगा। यानी कि आप शेयर्स को सबसे ऊपर के भाव में तभी बेच पाओगे जब आप पास इन आंसर का जवाब होगा। यानी कि करेक्शन एंड शुरू कब होगा ये आपको पता चल गया। आप राइड कर रहे हो किसी ट्रेंड को, और करेक्शन अगर शुरू होने वाला है तो आपको अगर पता होगा करेक्शन अभी शुरू होने वाला है तो आप एग्जिट कर दोगे, करेक्शन में फंसोगे नहीं। तो आपका माल ऊपर के रेट पर बिक जाएगा। जब करेक्शन एंड हो जाएगा तो आपको पता है अभी ट्रेंड शुरू होने वाला है, तो आप उस ट्रेंड में बैठने के लिए तैयार हो जाओगे, और आप वहाँ पर खरीदारी कर सकते हो। तो इस हिसाब से पैसा हमेशा ट्रेंड में बनेगा, पर ढूंढना हमें करेक्शन ही है। क्योंकि इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करेगा पूरे यूट्यूब पर कि करेक्शन, सब ट्रेंड के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन जो ट्रेंड के पीछे पड़ते हैं वो करेक्शन में ही अटक जाते हैं। उनको लगता है अभी शुरू होगा, बाद में शुरू होगा, तो वो करेक्शन में ही फंस जाएंगे। बाजार से पढ़े लोगों का ज्ञान अलग होता है, यानी कि जो लोग बाजार से पढ़े हैं उनका ज्ञान अलग होगा, और जो किताबों से पढ़कर आपको बताएंगे उनका ज्ञान अलग होगा। तो मार्केट में दो टाइप के लोग होते हैं, जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस होता है, और जिसको बाकी के लोग जो होते हैं वो किताबों से पढ़कर आपको बताते हैं। जिसके पास इस 8 चीज़ों का उत्तर है ना, आंसर है, मान लो उसके सामने पूरी दुनिया की स्ट्रेटेजी फेल है। जिसके पास इस 8 क्वेश्चन का आंसर है, इस सीरीज के एंड तक आपके पास इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो कि हम बात कर रहे हैं ट्रेंड का। यानी कि व्हेन व्हेन ट्रेंड करेक्ट्स, हाउ करेक्ट्स, हाउ मच करेक्ट्स, व्हाट इज प्रोसेस ऑफ करेक्शन, व्हाट हैपन आफ्टर फर्स्ट लेग, व्हेन रिवर्स, हाउ मच इट विल गिव आफ्टर रिवर्स। यानी कि रिवर्स के बाद आपको कितना प्रॉफिट होगा। ये सारे सवालों के जवाब आपको आगे वाले वीडियो में मिल जाएंगे।
जो कि हमारा पेड कोर्स था, और अभी हम फ्री में इसको रिक्रिएट कर रहे हैं। तो इस सीरीज का एंड तक आपको सब मिल जाएगा। सबसे सिंपल चीज़ों से ही बड़ा पैसा बनता है, क्योंकि हम हमारा इस सीरीज की टैगलाइन है कि सिंपल, मेक इट सिंपल। हमको सब सिंपली ही करना है, सिंपल से ही पैसा बनेगा मार्केट में। हम्म, आप कितना भी कॉम्प्लेक्स हो जाओ मार्केट में पैसा उस तरह से नहीं बनेगा। मार्केट को लेकर एक और होता है कि मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता। लोग जानते हैं टाइम कैसे करना है, लेकिन आपको बताते नहीं है। ये टाइमिंग का ये जो थॉट है, आप पढ़ते होंगे कि मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता, टाइमिंग इन मार्केट इज मोर ग्रेटर देन टाइम इन मार्केट। तो ये पूरा सीरीज जो है टाइमिंग का ही सीरीज है। हम टाइम करना सिखा रहे हैं इसमें, इसी में हम टाइम आपको करना सिखाएंगे। लोग कहते हैं दुनिया भर की चीजें ये वो, सिर्फ करेक्शन का पता कीजिए। आपको पूरा किसी भी टाइम फ्रेम हो, कौन सा भी स्टॉक हो, क्या हो, कुछ भी हो, हर हर चीज में मार्केट का जो स्ट्रक्चर ही है वो करेक्शन का होता है। करेक्शन, उसके बाद ट्रेंड, उसके बाद फिर करेक्शन, क्योंकि करेक्शन एक मार्केट का पार्ट है। आना ही है करेक्शन को, हर ट्रेंड के बाद करेक्शन को आना ही पड़ता है। तो उस हिसाब से आपको अगर करेक्शन का पता चल गया, तो करेक्शन वो है जो सैंडविच, यानी कि एग्जांपल के तौर पर सैंडविच के बीच वाला पार्ट जो होता है वो ट्रेंड होता है, और ऊपर की ब्रेड और नीचे की ब्रेड जो होती है वो होता है करेक्शन। तो आपको अगर ट्रेंड खाना है तो आपको दोनों ऊपर की और नीचे की ब्रेड को पकड़ना ही पड़ेगा, यानी कि दोनों करेक्शन को पकड़ना ही पड़ेगा। तभी जाकर आप करेक्शन के बाद आप ट्रेंड को पकड़ सकते हो। तो आपको पहले करेक्शन को पकड़ना है, उसके बाद आपका ट्रेंड अपने आप आपके हाथ में आ जाएगा, और वो पूरा का पूरा आएगा। तो स्टॉक सही होता है, टाइम खराब होता है स्टॉक्स का। करेक्शन में रुकने वालों को कोई फायदा नहीं होता है मार्केट में, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि करेक्शन कब शुरू होने वाला है और नहीं और ख़त्म होने वाला है। तो वो क्या करते हैं, करेक्शन में अपना पैसा डुबाते हैं, और उसके बाद मार्केट ऊपर चलने लगता है तो ट्रेंड के जैसे ही शुरू होता है वो निकल जाते हैं। तो उल्टी उल्टी रैली में तो कभी नहीं बैठना है मार्केट में, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोग करेक्शन को इग्नोर करते हैं मार्केट में। हाँ, उनको लगता है, बोरिंग सा लगता है करेक्शन, यानी कि करेक्शन जिन अगर आपको मार्केट में करेक्शन दिख गया है तो अच्छी बात है, आप उस करेक्शन को लेकर मार्केट में शुरू होने वाले ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। बस बस उल्टे टाइम पर मार्केट में नहीं आना है आपको, यानी कि उल्टे टाइम में अगर आप मार्केट में आ गए तो आपको मार्केट निकल जाएगी, ये तो पक्का है। यानी कि उल्टी जो जो लोग बैठते हैं करेक्शन में, उनके लिए खास कर अपने दिमाग में जो भी। और इस सीरीज के पहले तो एक मैं बोलना चाहूंगा कि आपके दिमाग में जो भी पुराना जो जो भी पुराना भरा हुआ है कचरा मार्केट को लेकर, उसको निकाल कर ही आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको देखने को मिलेगा वो सबसे अलग होगा, और वही काम की चीज़ होगी मार्केट में, जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलेगी। जो अगले एपिसोड में हम पूरा करेक्शन के बारे में बात करेंगे, जो हमने 8 पॉइंट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया अभी, इस पॉइंट के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।